शब्द इतने सटीक और पावरफुल क्यों लगते हैं? मतलब कैसे कम से कम शब्दों में इतनी गहरी बात कह दी जाती है? पता है इसका राज क्या है? इसका राज छिपा है व्याकरण की एक कमाल की तकनीक में, जिसे कहते हैं समास। तो चलिए आज इसी राज से पर्दा उठाते हैं। जरा इस पर गौर कीजिए। एक तरफ लिखा है राजा का पुत्र, 3 शब्द हैं, और दूसरी तरफ सिर्फ एक शब्द है राजपुत्र। बात तो एक ही है, मतलब बिल्कुल वही है, लेकिन अंदाज कितना बदल गया। भाषा यहाँ ज्यादा स्मार्ट और तेज हो गई। पर ये हुआ कैसे? बस यही तो समास का जादू है। तो फिर सवाल उठता है कि ये समास आखिर है क्या? देखिए, ये भाषा का एक बहुत ही स्मार्ट टूल है। ये 2 या उससे ज्यादा शब्दों को लेता है और उन्हें मिलाकर एक नया, छोटा और असरदार शब्द बना देता है। समझिए कि ये शब्दों को जिप करने जैसा है, जैसे हम कंप्यूटर में फाइल्स को जिप करते हैं ना, ताकि वो कम जगह में ज्यादा बात कह सकें। तो आगे हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम समास की बनावट को समझेंगे, फिर इसके जो 6 अलग अलग प्रकार हैं उन पर नजर डालेंगे। हम अव्ययी भाव से शुरू करेंगे, फिर तत्पुरुष को समझेंगे और उसके बाद बाकी के प्रकारों को भी एक एक करके जानेंगे। और आखिर में देखेंगे कि ये सब मिलकर हमारी भाषा को इतनी ताकत कैसे देते हैं। तो चलिए अब सीधे समास की दुनिया में गोता लगाते हैं। इसके मुख्य तौर पर 6 अलग अलग परिवार हैं और हर परिवार के शब्द बनाने के अपने अपने खास नियम हैं। ये हैं वो 6 महारथी: अव्ययी भाव, तत्पुरुष, द्वंद्व, द्विगु, कर्मधारय और बहुव्रीहि। अब नाम सुनकर घबराना नहीं है, ये जितने भारी भरकम लग रहे हैं, इनका काम उतना ही दिलचस्प है। हम एक एक को बहुत आसान उदाहरणों से समझेंगे। और हाँ, इन आइकॉन पर भी नजर बनाए रखिएगा, ये आगे चलकर हमारी पहचान बनेंगे। तो शुरुआत करते हैं पहले प्रकार से, अव्ययी भाव समास। देखिए, इसके नाम में ही इसका सबसे बड़ा सुराग छिपा है, अव्यय। अव्यय का मतलब होता है कुछ ऐसा जो कभी बदलता नहीं। इसका रूल एकदम सीधा है। यहाँ 2 शब्द जुड़ते हैं, लेकिन पहला शब्द ही बॉस होता है। ये पहला शब्द एक अव्यय होता है, मतलब एक ऐसा उपसर्ग या शब्द जो हमेशा एक जैसा रहता है, चाहे कुछ भी हो जाए, और यही पूरे शब्द का मिजाज तय कर देता है। अब ये उदाहरण देखिए, बात बिल्कुल साफ हो जाएगी। जैसे प्रति जब दिन से जुड़ता है तो बनता है प्रतिदिन, मतलब हर दिन। यथा जब शक्ति से जुड़ता है तो बनता है यथाशक्ति, मतलब अपनी शक्ति के अनुसार। और आ जब जीवन से जुड़ता है तो बन जाता है आजीवन, मतलब पूरी जिंदगी। देखा, हर बार वो पहला अव्यय शब्द ही पूरे कंपाउंड वर्ड की दिशा तय कर रहा है। ठीक है, अब लेवल थोड़ा सा बढ़ाते हैं और मिलते हैं दूसरे प्रकार से, तत्पुरुष समास। इसकी खासियत है शब्दों के बीच का एक छिपा हुआ कनेक्शन, एक हिडन कनेक्शन। अब तत्पुरुष समास में कहानी थोड़ी पलट जाती है। यहाँ दूसरा वाला शब्द हीरो होता है, मतलब वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। लेकिन इसकी सबसे बड़ी पहचान ये है कि जब 2 शब्द जुड़कर एक होते हैं तो उनके बीच का एक छोटा सा जोड़ने वाला शब्द, जैसे का, को, में से, वो गायब हो जाता है। समझिए कि एक अदृश्य गोंद की तरह है जो शब्दों को जोड़कर खुद गायब हो जाता है। और मजे की बात यह है कि कौन सा शब्द गायब हुआ है, उसी आधार पर तत्पुरुष समास के भी कई उप प्रकार होते हैं। ये चार्ट उन सभी छिपे हुए शब्दों या कारक के आधार पर बनी कैटेगरीज को दिखाता है। ये एक तरह से तत्पुरुष समास का पूरा फैमिली ट्री है। इतने सारे प्रकार देखकर घबराने की कोई जरूरत नहीं। फंडा बहुत सिंपल है। जैसे गगनचुंबी, इस शब्द को खोले तो क्या निकलता है? गगन को चूमने वाला। यहाँ को गायब हो गया। राजपुत्र में राजा का पुत्र से का छिपा है, और ग्रामवासी में गांव में रहने वाला से में गायब है। बस इस गायब होने वाले शब्द को पकड़ना है। बहुत बढ़िया। अब हम अगले 3 प्रकारों को एक रैपिड फायर राउंड में समझेंगे, क्योंकि इनके नियम बहुत ही सीधे और स्पष्ट हैं। अगला है द्वंद्व समास। द्वंद्व का मतलब ही होता है बराबरी की टक्कर। तो इस समास में दोनों शुद्ध बराबर के पार्टनर होते हैं, कोई किसी से कम नहीं, दोनों का वजन एक जैसा होता है। उदाहरण से ये बिल्कुल साफ हो जाता है। माता पिता का मतलब क्या है? माता और पिता दोनों बराबर महत्वपूर्ण है। पाप पुण्य का मतलब है पाप या पुण्य, यहाँ दोनों एक दूसरे के विलोम है। तो द्वंद्व समास में अक्सर जोड़े या विलोम शब्द आते हैं, जिनके बीच और या छिपा होता है। अब आता है द्विगु समास, और ये शायद सबसे आसानी से पहचाना जाने वाला समास है। इसका फॉर्मूला एकदम सिंपल है। पहला शब्द एक नंबर होगा और पूरा शब्द मिलकर एक ग्रुप या कलेक्शन को दिखाएगा।
जैसे त्रिलोक। त्रि का मतलब क्या है? तीन। तो त्रिलोक का मतलब हुआ तीन लोकों का समूह, या फिर चौराहा यानी चार राहों का समूह। कितना सीधा है। जहां भी पहला शब्द नंबर दिखे समझ जाइए कि ये द्विगु समास है। हमारी लिस्ट में पांचवा प्रकार है कर्मधारय समास। इसमें एक शब्द दूसरे शब्द की क्वालिटी बताता है, उसकी विशेषता बताता है या फिर उससे तुलना करता है। यहाँ शब्दों के बीच एक एडजेक्टिव और नाउन वाला रिश्ता होता है। इसका सबसे क्लासिक उदाहरण है नील कमल। बस एक सवाल पूछिए, कैसा कमल? जवाब मिला नीला कमल। यहाँ नील शब्द कमल की विशेषता बता रहा है। एक विशेषण दूसरा विशेष्य, बस यही रिश्ता कर्मधारय समास की पहचान है। तो अब तक हमने समास के अलग अलग प्रकारों को समझ लिया है, पर ये सिर्फ व्याकरण के नियम नहीं है, ये तो भाषा को शक्ति, सुंदरता और संक्षिप्तता देने वाले औजार हैं। आज हमने शब्द बनाने के 5 अनोखे ब्लूप्रिंट डिकोड किए हैं। अव्ययी भाव, जहां पहला शब्द बॉस है, तत्पुरुष जिसमें एक कनेक्टर छुपा है, द्वंद्व जहां दोनों पार्टनर बराबर है, द्विगु जिसका पहला शब्द एक नंबर है, और कर्मधारय जो क्वालिटी बताता है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। छठा प्रकार बहुव्रीहि तो और भी कमाल का है। उसमें दो शब्द मिलकर किसी तीसरे ही व्यक्ति या चीज की तरफ इशारा करते हैं, मतलब एक पूरी तरह से नई पहचान बना देते हैं। ये हमें इस सवाल पर छोड़ जाता है कि भाषा अपने आप को छोटा और असरदार बनाने के लिए और कौन कौन से ऐसे जादुई तरीके इस्तेमाल करती है। इस पर सोचिएगा जरूर।